तो डेप्रीसिएशन का सेकंड क्लास है हमारा। लास्ट क्लास में आपको पूरा बेसिक्स बताया गया था डेप्रीसिएशन से रिलेटेड और एक क्वेश्चन भी करवाया गया था, है ना। बस आपको मेन फॉर्मेट में ध्यान में रखना है कि आपको जो फॉर्मेट बताया गया है सारा ये सब चीज़ कि आपके पास सबसे पहले बैलेंस बीडी, उसके बाद परचेज करते हैं तो टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड में, डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट होता है हमारा, बेचते हैं तो बाय बैंक अकाउंट होता है, बेचने में अगर प्रॉफिट हो गया तो 2PL, अगर लॉस हो गया तो बाय PL, और उसके बाद बैलेंस शीट। और ये आपका रिपीट होता रहता है, जितना साल आपको बनाने बोला गया उतना साल। अगर एक ही साल में 2-3 बार परचेज किया है तो 2-3 बार हम लोग को टू बैंक करना पड़ेगा, अगर 2-3 बार सेल करेगा तो बाय बैंक करके 2-3 बार सेल करना पड़ेगा, और जितना बार सेल करेगा उतना बार प्रॉफिट लॉस होगा तो बाय PL या 2PL करना पड़ेगा, है ना। डेप्रीसिएशन अगर एक साल में 3-4 बार अगर निकालेगा तो 3-4 बार हम लोग डेप्रीसिएशन निकालेंगे, लेकिन जो जो बात होगा डेट वाइज हम लोग को करना पड़ेगा, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, बोलो है ना। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं और आगे हम लोग इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे ये वाला 1 नंबर क्वेश्चन, उसमें खाली परचेज ही किया गया था, सेल नहीं किया गया था, सेल नहीं था। आज हम लोग बात करने वाले जब सेल भी किया जाएगा तो किस तरह से उसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ऑन 1 अप्रैल 2015 कुमार परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹80,000 एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 80,000 रुपये का वो मशीन खरीदा है और 20,000 रुपया खर्चा किया उसको इंस्टॉल करने के लिए, मतलब टोटल जो खर्चा हो गया वो कितने का हो गया, 1 लाख रुपये का हो गया। यानी अगर पूछा जाएगा मशीन कितने का खरीदे हो तो 1 लाख रुपया का बोलना पड़ेगा। आई बात समझ में। द रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारे पास एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स इज एस्टिमेटेड एट 4,000। यानी 8 साल इसका लाइफ एस्टिमेट किया गया, एक्सपेक्ट किया गया है। 8 साल के बाद जब उसको रद्दी के भाव में बेच दिया जाएगा तो उस टाइम उसका स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा, 4,000। रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू सब एक ही होता है, बताए थे लास्ट क्लास में भी। तो ये आपका रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ 4,000 रुपए का। स्क्रैप वैल्यू का एक ही काम होता है, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो तो डेप्रीसिएशन निकालते वक्त आपका स्क्रैप वैल्यू माइनस किया जाता है, बस उतना ही काम होता है और कोई काम नहीं होता है उसका। आई बात समझ में ना। उस स्क्रैप वैल्यू का कहीं पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना, टू बैंक बाय बैंक, 2PL बाय PL कुछ भी नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ डेप्रीसिएशन निकालते वक्त उसको माइनस करके डेप्रीसिएशन निकाला जाता है, हाँ है ना। 30 सितंबर 2017 को बोला गया कि मशीन इज सोल्ड फॉर 50,000। मशीन को बेच दिया जा रहा है 50,000 रुपया में। वो भी कब बेचा जा रहा है, 30 सितंबर 2017 को बेचा गया है। मतलब ये खरीदा गया था 1 अप्रैल 2015 में, वो 15 में यूज किया, 16 में यूज किया और 17 में जाके 30 सितंबर को जाके बेच रहा है वो, है ना। डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी SLM मेथड से आपको चार्ज करने बोला है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट और अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल हम लोग का अकाउंट जो बंद होगा कब होगा, 31 दिसंबर। यानी हमको जो डेप्रीसिएशन हर बार चार्ज करना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा अकाउंट्स को, वो 31 दिसंबर में करना पड़ेगा। बोलो आया समझ में। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, मशीनरी अकाउंट आपको बनाने बोला गया है। तो सोच लो आपका अप्रैल में खरीदा गया था तो अप्रैल का मतलब 15 में खरीदा गया था तो 2015 में बनाना पड़ेगा, 2016 का बनाना पड़ेगा और 2017 का बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2017 में बेचा जा रहा है उसको, हाँ है ना। क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं कितने साल का बनाना है, तो अपने अकॉर्डिंग बात करना पड़ेगा। तो 15 से स्टार्ट करके 17 तक जाएंगे, यानी 15, 16, 17 3 साल का बनाना पड़ेगा। कितने साल का, 3 साल का हम लोग को बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई यहां तक। अब 3 साल के लिए हम लोग को मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेट में तो हम लोग पहले कुछ काम नहीं करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग। क्योंकि वर्किंग अगर हमारा हो जाएगा तो फिर फॉर्मेट में आराम से पुट किया जा सकता है। सेल वाले के केस में यहां पे किस तरह से काम करेंगे वो सब चीज आपको सीखना पड़ेगा यहां पे। आई बात समझ में। चलिए फॉर्मेट साथ में एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं, साथ में फॉर्मेट बनाएंगे। लेकिन जब हम करना शुरू करेंगे तो आप भी कर सकते हो, लेकिन जहां पे रुकने बोलेंगे, समझने बोलेंगे, वहां पे रुक के समझना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट। इसमें आपको अलग से वर्किंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही मशीन है हमारे पास। 2 मशीन 3 मशीन अगर इस तरह से आपको दिख जाए तब आपको अलग से वर्किंग कर लेना है, लेकिन यहां पे एक ही मशीन हमारे पास था, उसी को आगे चल के बेचा जा रहा है, इसलिए हम लोग अलग से इसका काम नहीं करेंगे, उसी में इसका गुजारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा सब चीज लिख लेंगे। ये हो गया हमारा डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हमारा अमाउंट या रुपीस लिख देते हैं,
ये हो गया डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, और ये हमारा रुपीस या अमाउंट का साइन हो जाएगा। बोलो ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, साथ में काम करते चलेंगे। जहां पे आपको डाउट लगेगा वहां पे हम हैं, मतलब जहां पे आपको समझाने का जरूरत पड़ेगा हम खुद ही समझा देंगे वहां पे, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लास्ट क्लास नहीं किए थे तब मत पूछना, क्योंकि फिर उसको हमको अच्छे से समझाना पड़ेगा और उतना टाइम अभी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा, और वीडियो हम अपलोड भी कर दिए थे, ठीक है। उसका ग्रुप में हम लिंक भी शेयर कर दिए थे कि अगर आप लास्ट क्लास का नहीं किए हो तो वहां से आप देख सकते हो वीडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला 1 अप्रैल 2015 को परचेज किया गया है, तो हम लोग यहां पे डेट लिखेंगे 1/4/2015, और परचेज करने के लिए हम लोग जानते हैं टू बैंक अकाउंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, टू बैंक अकाउंट लिखा जाता है परचेज के लिए। बताओ कितने रुपए का परचेज किया है, बोलेंगे सर 80,000 रुपए का परचेज और 20,000 रुपए का इंस्टॉलेशन, यानी टोटल 1 लाख रुपए का परचेज किया गया है, तो यहां पे 1 लाख रुपए दिखाया जाएगा। बोलो समझ में आया। 80,000 रुपए का परचेज किया है, 20,000 रुपया उसको इंस्टॉल करने में खर्चा किया है, यानी टोटल 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। अब कोई कोई यहां पे महान काम कर लेता है कि ये जो स्क्रैप वैल्यू होता है माइनस, वो यहीं पे माइनस कर देता है। बिल्कुल भी मत करना, हम अभी बताए थे स्क्रैप वैल्यू कभी भी ट्रीटमेंट में नहीं आता है, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते वक्त खाली उसका काम होता है, माइनस कर दिया जाता है, वो भी एसएलएम मेथड वाले में। कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड वाले में। डब्ल्यूडीवी में भी तो वो भी काम नहीं करते हम लोग, माइनस भी नहीं करते उसमें, क्योंकि फॉर्मूला आपको बताया गया है लास्ट क्लास, ठीक है। चलिए 2015 में और कुछ भी नहीं हो रहा है तो सीधा डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन हम लोग का 31/12 में किया जाएगा, तो 31/12/15 में जाके लिखेंगे हम लोग बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। आइए डेप्रीसिएशन यहां पे कैलकुलेट करके आपको बताते हैं किस तरह से किया जाएगा। सुनना ध्यान से, बताओ आपको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, ये आपका एसएलएम का फॉर्मूला लिखवाया गया है। अरे बोलो हाँ या ना। अगर आप यहां पे भूल चुके हो, आपको याद दिला दे थोड़ा सा। आइए आपको फॉर्मूला में ले चलते हैं, जहां पे आपको फॉर्मूला बताया गया था, ये वाला स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। बोलो हाँ या ना। जब रेट रहता है तो रेट वाला, जब लाइफ रहता है तो लाइफ वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। कोई तकलीफ, इसी के अकॉर्डिंग यहां पे काम करना पड़ेगा। तो बताओ हमारे पास कॉस्ट कितना का है, 1 लाख। कॉस्ट कितने का, 1 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितने का बोला था, 4,000, और डिवाइडेड बाय लाइफ कितना साल बोला था, 8 साल का बोला था। अरे बोलो ना, यहां पे देखो 8 ईयर्स उसका लाइफ दिया गया है, 8 साल का। लेकिन एक बात सुनना, ये जो ट्रीटमेंट करेंगे, ये जो कैलकुलेशन करेंगे, वो 1 साल का डेप्रीसिएशन के लिए। कितना साल, 1 साल का डेप्रीसिएशन। आप ये सोच के देखो, क्या वो अप्रैल में खरीदा है, दिसंबर में हम लोग को डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, तो क्या वो साल भर यूज किया, कितना महीना यूज किया, 9 महीना यूज किया है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31/12 तक अगर काउंट करोगे, अप्रैल को काउंट करना पड़ेगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से दिसंबर तक पूरा काउंट करोगे तो तुमको 9 मंथ्स पता चलेगा। दूसरा तरीका इसका क्या है मंथ्स को कैलकुलेट करने का, बताओ अप्रैल से तुमको चलना है तो 3 महीना उधर माइनस कर दो ना। अरे मार्च तक खत्म कर दो, जनवरी फरवरी मार्च को निकाल दो, तो बताओ 12 महीना में 3 महीना निकाल देंगे, कितना महीना बचेगा, 9 महीना। आया समझ में। यानी 9 मंथ्स का निकालना है तो 9/12 करना पड़ेगा, 9/12 करना पड़ेगा। बताओ ये हो गया हमारे पास 96,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9/12 अगर करेंगे तो हमारे पास आता है 9,000, यानी 9,000 यहां पे निकल गया हमारे पास डेप्रीसिएशन करेंट ईयर में 9 महीने का। बोल अभी क्या बोले इतना। आप कब परचेज किए थे एसेट को, 1/4 को। आप डेप्रीसिएशन कब निकाल रहे हो, क्लोज कब कर रहे हो बुक्स को, 31 दिसंबर को। क्या 1/4 से 31/12 आप साल भर यूज कर लिए। ये जो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला वो कितना महीना का है, 1 साल का, 12 महीना का फॉर्मूला है। लेकिन आप जितना महीना यूज करोगे उतना ही महीना का ना डेप्रीसिएशन निकालोगे। तो आप एसेट को करंट ईयर में जो आप यूज कर रहे हो वो सिर्फ 9 महीना यूज कर रहे हो, तो आप 9 महीना का डेप्रीसिएशन निकालोगे 9/12। अगर 4 महीना का होगा 4/12, 7 महीना का होगा 7/12, तो 9 मंथ्स का है तो 9/12। आई बात समझ में। और इसके बाद हम लोग सीडी निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग का और इस साल में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अब हम लोग सीडी निकालेंगे। बताओ 1 लाख रुपया यहां पे भी लिखेंगे,
1,00,000 रुपया यहां पे भी लिखेंगे टोटल, और माइनस करके 9,000, 91,000 आता है। तो 91,000 हमारा निकल गया बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस 31/12/2015 का बाय बैलेंस सीडी निकल गया। समझ में आया? अब जब हम लोग का सीडी हो गया तो फिर बीडी भी करना पड़ेगा एक दिन आगे, यानी टू बैलेंस बीडी हमारा वही वाला 91,000 का हो जाएगा, लेकिन तारीख रहेगा आपका 1/1/2016, 1/1/2016, क्योंकि जनवरी 1 तारीख को हम लोग को यहां पे ओपनिंग लिखना पड़ेगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत? जनवरी मंथ में हमारे पास, जनवरी बोल रहे हैं 2016 में हमारे पास कुछ भी बात नहीं किया गया है, ना कोई और परचेज ना कोई और सेल। ये 2017 में सेल किया जा रहा है, मतलब 2016 में कुछ भी घटना नहीं घटा है। आइए बंद करेंगे। बंद करने का मतलब फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31/12/2016 में, 31/12/2016 में। अगर आपका ये डेट वाला कॉलम अगर छोटा लगे, आप डेट अगर पूरा नहीं लिख पा रहे हो, तो लिखने का दूसरा तरीका भी होता है। यहां पे 31, ऊपर में 12, नीचे में 16, ये डेट भी आप फॉलो कर सकते हो इस तरीके से। मिक्स फ्रैक्शन लिखे हो ना कभी, तो मिक्स फ्रैक्शन में भी इस तरह से लिख सकते हो, डेट यहां पे, मंथ ऊपर में, ईयर नीचे में। आया समझ में? अगर आपका जगह कम पड़ता है तो, और अगर आपके पास जगह है यहां पे डेट का कॉलम में ज्यादा, तो इस तरह से लिख सकते हो। आइए यहां पे लिखते हैं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। फिर से आपको दूसरे साल डेप्रीसिएशन निकालना है। बताओ डेप्रीसिएशन कौन सा मेथड से चल रहे हैं हम लोग? एसएलएम। एसएलएम क्या बोलता है? हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है, बोलो है ना। और एसएलएम यहां पे लाइफ वाले पे हम लोग जानते हैं कि हमेशा वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मतलब क्या? वही कॉस्ट ऑफ एसेट, अरे बोलो ना, माइनस स्क्रैप वैल्यू 4,000 और डिवाइड बाय लाइफ करेंगे कितना साल? 8 साल। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर कितना महीना होता है? 1 साल। यहां पे इंटू पिंटू नहीं करेंगे कुछ। आया समझ में? यहां पे जितना आएगा वो पूरा लिखेंगे, क्योंकि यहां पे साल भर यूज किया गया है, तो पूरा 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन होगा। बोलो बात समझ में आया? पिछला वाले में 9,000 का हुआ, क्योंकि 9 महीना सिर्फ यूज किए थे, लेकिन यहां पे पूरा 12 महीना यूज किए हैं। आप जितना यूज करोगे उतना महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? बस सर, फिर से हम लोग इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो हम लोग का ये 91,000 का हो गया यहां पे टोटल। यहां पे भी जाके लिखेंगे 91,000, और 91,000 में से अगर 12,000 को माइनस कर देंगे तो 79,000 का निकल गया हमारे पास ये बाय बैलेंस सीडी। तारीख रहेगा 31/12/16। 31/12/16 को बाय बैलेंस सीडी बोल के निकाल दिए 79,000 का। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर आप लास्ट क्लास किए हो तो, क्योंकि लास्ट क्लास आपको बेसिक पूरा बता दिया गया था और एक क्वेश्चन भी करवा दिया गया था। जो लोग लास्ट क्लास नहीं आए थे, वीडियो प्लीज जाके देख लेना, अगर ये चैप्टर समझना है तो, और अगर नहीं समझना है तो कोई बात नहीं। चलिए अब इसी सीडी को बीडी करते हैं, तो यहां पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी। बताओ कितना रुपया है? 79,000 का है। डेट रहेगा 1/1/2017, 1/1/2017। अब सुनना, यहां पे थोड़ा सा रुक जाना यहां पे, क्योंकि यहां पे कुछ बात करने वाले हैं हम लोग। बोलता है आप जो यहां पे एसेट को बेच रहे हो, देखो यहां पे मशीन को बेचा जा रहा है कितना रुपया में? जो मशीन को 80 और 20 यानी 1,00,000 रुपया में खरीदा जा रहा था, उसी मशीन को कितना में बेचा जा रहा है? 50,000 में। लेकिन कुछ सालों के बाद बेचा जा रहा है, बोलो हाँ है ना। तो जिस डेट में बेचा जा रहा है ना, जिस डेट में बेचा जा रहा है, आपको उस मशीन को उस डेट तक लेके जाना पड़ेगा, उस मशीन को उस डेट तक लेके जाना पड़ेगा। बताओ कौन सा डेट में बेचा गया है? 30 सितंबर को, 30/9 को बेचा जा रहा है। लेकिन आप इस मशीन को कहां तक लेके आए हो? 1 जनवरी तक लेके आए हो। क्या आप सितंबर तक पहुंचे हो? नहीं। तो आप जो प्रॉफिट लॉस का कंपैरिजन करते हो, वो उस डेट में जाके कंपेयर करना पड़ेगा। नहीं तो कोई तो ऐसे भी बोल देगा, अच्छा 1,00,000 रुपए का मशीन खरीदा, 50,000 में बेच दिया, मतलब 50,000 का लॉस हो गया। कोई तो ये भी बोल सकता है। अरे बोलो हाँ है ना। अगर 80,000 रुपए का खरीदे, 20,000 रुपए का हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया, मतलब टोटल कितना का खरीदे हैं? 1,00,000 का खरीदे, और उसको 50,000 में बेच दिए, तो कोई तो ऐसे भी बोल देगा 1,00,000 का खरीदे, 50 में बेच रहे हैं, मतलब 50,000 का लॉस हो गया, 50,000 का। जबकि ऐसा नहीं होता है। आप खरीदे हो कोई और डेट में, बेच रहे हो कोई और डेट में, तो उतना साल तुम जो यूज कर रहे हो, क्या डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है? तो वैल्यू घटता है। तो जिस डेट में तुम बेच रहे हो, उस डेट में उसका रियल वैल्यू बताओ कि कितना है। आया समझ में? जिस डेट में तुम 50,000 में बेच रहे हो, उस डेट में उस 1,00,000 वाले का दाम कितना है वो बताना है आपको। समझ में आया? तो बताओ, क्या आपको यहां पे 30 सितंबर को बेचा जा रहा है, तो 30 सितंबर का प्राइस पता चला है ना? 1 जनवरी का प्राइस पता चला है। अगर कोई पूछेगा कि बताओ
ये जो 1 लाख का खरीदे थे उसका 1 जनवरी 2016 में बैलेंस कितना, वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 91,000। 1 जनवरी 2017 में उसका वैल्यू कितना है, 79,000। तो उसी तरह से 30 सितंबर 2017 में उसका वैल्यू क्या है वो निकालना पड़ेगा आपको। बोलो समझ में आया? तो बताओ यहां तक जो हम लोग आए हैं, घटा घटा के आए हैं, वो कैसे आए हैं, डेप्रीसिएशन चार्ज कर करके। बोलो हाँ है ना? तो आपको यहां भी 9 महीना का डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। 30 सितंबर तक आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यूज कर रहे हो तुम, यूज करने से डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, डेप्रीसिएशन क्रेडिट साइड में होता है। तो यहां पे 30/9/2017 तक हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। बोलेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, यहां पे लिख देते हैं फॉर कितना मंथ्स, 9 मंथ्स। अरे बोलो ना, 9 महीना का निकलेगा यहां पे, कोई दिक्कत? 1 जनवरी से लेकर के 30 सितंबर कितना महीना होता है, 9 महीना। कैसे निकालेंगे सर, बोलेंगे फिर से वही वाला काम करने का मन करे फिर से करेंगे। बोलेंगे 1 लाख रुपया का दाम था, 4,000 रुपये का स्क्रैप वैल्यू, लाइफ था उसका 8 साल, और इनटू 9 मंथ्स का निकालना है तो 9/12। अरे बोलो ना, और ये काम हम लोग पहले भी कर चुके थे टॉप में, अरे किए थे, और यहां पे 9,000 का निकल के आया था, तो फिर से 9,000 ही निकलेगा। तो आइए 9,000 इसका पता चल गया। अरे बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब एक चीज समझना ध्यान से, यहां पे आपका 1 जनवरी में इसका बैलेंस कितना का था, 79। तुम 9,000 का फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुके हो 30 सितंबर तक, अब इसका बैलेंस कितना बच रहा है, 70,000 बच रहा है। समझ में आया? तो जिस डेट में तुम मशीन को 50,000 में बेच रहे हो, उस डेट में उस चीज का वैल्यू कितना है, 70,000 है, ना 1 लाख, ना 91,000, ना 79,000। समझ में आया? मतलब ये सब अमाउंट आपका नहीं है, जिस डेट में आप बेच रहे हो उस डेट में आपको जाना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये डेप्रीसिएशन को पता माइनस करके हम लोग को पता चला कि 70,000 का वैल्यू है और उसको बेचा जा रहा है कितना में, 50,000 में। तो बेचने का हम लोग जानते हैं, खरीदने का टू बैंक, बेचने का बाई बैंक। तो आइए यहां पे इसी डेट में बोलेंगे बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट करेंगे, ब्रैकेट में सेल्स लिख देंगे। सेल कितना का कर रहा है सर, 50,000 का सेल कर रहा है, तो यहां पे लिख देंगे 50,000। आया समझ में? और बताओ सेल करने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट में 2PL, अगर लॉस हो गया तो क्रेडिट में बाय PL। बोलो समझ में आया? हम बताए थे P फॉर परचेज, P फॉर प्रॉफिट, दोनों P वाला आपका डेबिट में आता है। परचेज करते तब भी डेबिट में, अगर प्रॉफिट होता है तब भी डेबिट में, और बाकी चीज क्रेडिट में आता है। डेप्रीसिएशन, सेल और लॉस तीनों आता है कहां पे, क्रेडिट में। अरे बोलो ना रे, ये देखो फॉर्मेट में बताए थे कि नहीं? अगर परचेज करोगे और प्रॉफिट होगा तो 2PL लिखना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए, अगर लॉस होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, बाय PL लिखना पड़ेगा, बाय PL बोल के लॉस ऑन सेल लिखना पड़ेगा। तो बताओ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, लॉस, तो लिखना पड़ेगा आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय PL अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। कितना रुपए का, 20,000 रुपए का लॉस हो गया, तो 20,000 रुपए यहां पे पता चल जाएगा हमारा। बोलो समझ में आया? क्लियर है यहां तक? बस सर काम खत्म। और इसके बाद अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम बेच दिए तो तुम्हारे पास मशीन बचा हुआ है कि खत्म हो गया? एक ही मशीन था, उसको बेच दिए तो तुम्हारे पास कुछ बचा क्या? देख सकते हो तुम्हारे पास सीडी कुछ भी नहीं दिखेगा यहां पे। बताओ टोटल इस साइड कितना है, 79,000, उस साइड भी सीडी तुम चेक कर, उस साइड भी टोटल देखो कितना आ रहा है, 79,000। कुछ भी बैलेंस बचेगा ही नहीं। बैलेंस तब बचता है जब हमारे पास मशीन पड़ा रहे। मशीन है हमारे पास क्या, मशीन तो बेच दिए, मशीन बेचने के बाद हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो जब कुछ नहीं बचा तो सीडी भी आपका कुछ नहीं दिखेगा यहां पे। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? क्या आप लोग कॉपी कर लिए या कॉपी करना बाकी है? फिर भी हम एक बार दिखा देते हैं ऊपर से, यहां से लेकर के आपको कॉपी करना था। 2 साल यहां पे आपका है, ठीक है, और तीसरा साल आपका ये वाला है। समझ में आया? तो ये आपका 3 साल का था, 15 से लेकर के 17 तक। इसी तरह से आपको बनाना है। हम आपको ये छोटा क्वेश्चन करवाए सेल वाले के लिए पहले, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पहले पता चल सके कि जिस डेट में हम लोग को सेल करना है पहले उस डेट तक जाना पड़ेगा। समझ में आया? डेप्रीसिएशन चार्ज कर करके उस डेट तक आपको जाना पड़ेगा, और जब पहुंच जाएंगे उस डेट में उसके बाद आप सेल कर दो, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो 2PL और लॉस होगा तो बाय PL। आया समझ में? अगर हमारे पास 2 मशीन होता और एक मशीन को बेच देते तो बताओ एक मशीन का बैलेंस तो बचता कि नहीं बचता? तो यहां पे बाय बैलेंस शीट बोल के हम लोग का दूसरा दिखता। समझ में आया? लेकिन जो मशीन को बेच दिए, एक ही मशीन था, एक मशीन को बेच दिए, क्या कुछ बचा नहीं, इसलिए यहां पे सीडी नहीं आएगा आपका। बोलो कोई दिक्कत? कॉपी हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है सर, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला है नकुल परचेज मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2014 फॉर 2 लाख, कितना रुपए का, 2 लाख रुपए का। फिर बोला 1 अक्टूबर 2015 में एक नया मशीन खरीदा गया 1,20,000 रुपए का। कितना मशीन हो गया, 2 मशीन। वर्किंग करना पड़ेगा, ये तो फाइनल हो गया। कम से कम 2 मशीन रहेगा, आपको वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है, अलग से, ताकि साफ साफ बन सके आपका, बस इसीलिए। बोला 30 सितंबर 2016 में मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2014 वाज सोल्ड फॉर 1,20,000। बताओ जो मशीन को 1 अप्रैल 2014 में खरीदा गया था उसको 30 सितंबर 2016 में बेच दिया जा रहा है, वो भी कितना रुपया में, 1,20,000। बताओ 1 अप्रैल 2014 में कौन सा मशीन को खरीदा गया था, फर्स्ट मशीन को। कितना में खरीदा गया था, 2 लाख। यानी पहला वाला मशीन को 1,20,000 में बेच दिया जा रहा है, वो भी कब बेचा जा रहा है, 30 सितंबर 2016 में। क्वेश्चन का लाइनिंग आपको समझ में आना चाहिए। बोला है ऑन 30 सितंबर 2016, मतलब ऑन का मतलब को होता है, यानी 30 सितंबर 2016 को द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2014, जो मशीनरी को परचेज किया गया था 1 अप्रैल 2014 में, वॉज सोल्ड फॉर 1,20,000, उसको बेच दिया कितना में, 1,20,000। यानी 1 अप्रैल 2014 वाला मशीन को 30 सितंबर 2016 में बेच दिया 1,20,000 में। द बुक्स क्लोज हो रहा है हमारा 31 मार्च में। हेलो, इस बार आपका अकाउंट्स कब बंद हो रहा है, मार्च में, दिसंबर में नहीं हो रहा है आपका, मार्च में बंद करना है अगले साल। डेप्रीसिएशन आपका 10% एसएलएम के हिसाब से चलना है, मतलब यहां पे लाइफ वाला नहीं है, रेट वाला है। कौन वाला, रेट वाला। प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट 2014-15 से 16-17 तक, यानी 3 साल का। कितने साल का, 14-15, 15-16, 16-17, 3 साल। 14-15 1 साल, 15-16 2 साल और 16-17 3 साल। तो सर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बताया है आपको जब आपका अप्रैल में स्टार्ट होकर मार्च में खत्म करते हैं ईयर, तो वो 2 साल कंटेन करता है। कितना साल, नहीं बुझे, अरे अगर तुम 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट करते हो तो खत्म कब करते हो, 31 दिसंबर 2018। ये 18 में शुरू होकर 18 में ही खत्म हो जाता है, 1 साल आता है इसमें। लेकिन अगर आप 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट करोगे तो आपका जो 12 महीना आगे होगा ना, वो होगा 31 मार्च 2018 में होगा आपका। तो इसमें आपका 17-18 2 साल को लेता है, इसलिए इस ईयर को लिखा जाता है 2017-18 लिखा जाता है। समझ में आया। तो उस तरह से आपका 2014-15 से 16-17 तक बनाना है, यानी 2014-15 1 साल, 2015-16 2 साल और 2016-17 3 साल। 3 साल का आपको बनाना है। कोई दिक्कत, चलो फॉर्मेट साथ में रेडी करो। यहां पे वर्किंग भी बनाना पड़ेगा, ये चीज का ध्यान में रहे। इन द बुक्स ऑफ नकुल मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2014-15 से लेकर के 2016-17 तक हम लोग का ये अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि इसमें हम लोग का 3 साल का काम करना है, बेचना उचना है। और वर्किंग का फॉर्मेट हमारा रहेगा कैलकुलेशन फॉर डेप्रीसिएशन एंड बैलेंस ऑफ मशीनरीज। डेप्रीसिएशन निकलेगा, बैलेंस ऑफ मशीनरीज निकलेगा, ये सबका। और हमारे पास टोटल 2 मशीन है इस क्वेश्चन में, इसलिए M1 M2 2 फॉर्मेट 2 कॉलम और एक टोटल का बनेगा 3 कॉलम। समझ में आया। अगर आप लास्ट क्लास किए हो तो आपको ये सारा चीज पता होगा किस तरह से हम लोग यहाँ पे कॉलम वाइज बनाते थे वर्किंग को। हाँ है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट ये सब में नहीं करना है हम लोगों को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करना है। बताओ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नकुल परचेज किया है 1 अप्रैल 2014 को 2 लाख रुपए का मशीन, कितने का। तो आपको यहां पे ये फॉर्मेट में आपको कुछ नहीं भरना है, अभी ये वर्किंग के बाद आपको करना है। पहले आप वर्किंग कंप्लीट करो, अपने आप वो चीज हम लोग का भराने लगेगा। आइए बोलेंगे 1 अप्रैल 2000 कितना था, 14 था ना, 14 को परचेज किया गया था। तो यहां पे जाके लिखेंगे परचेज्ड, क्या लिखेंगे, परचेज्ड बोल के लिखेंगे। यहां पे 2 बाय बोल के नहीं, ये सब हमारा अकाउंट नहीं बना रहे हैं, यहां पे स्टेटमेंट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए परचेज सेल डेप्रीसिएशन वही सब लिखने वाले हैं। तो परचेज कितना का परचेज किया है, 2 लाख। और ये पहला मशीन है, इसलिए फर्स्ट मशीन के घर में लिखेंगे 2 लाख रुपया, दूसरा मशीन खाली रखेंगे और टोटल में जाके लिख देंगे 2 लाख रुपया, क्योंकि जो हमारा M1 और M2 का टोटल होगा वही टोटल वाले कॉलम में जाके लिखना है हम लोग को। ठीक है, बताओ क्या आपको ये बात समझ में आया। 1/4/2014 में हम लिख दिए। अच्छा नेक्स्ट बात क्या हो रहा है, बोला 1 अक्टूबर 2015 में खरीदा एक नया मशीन 1,20,000 रुपए का। बताओ एक चीज, हम लोग 1/4/2014 में जब लिखे, ये ईयर हम लोग का जो कंप्लीट होगा, बंद जो होगा वो कब होगा, 31 मार्च 2015 में होगा। कब होगा, 31 मार्च 2015 में होगा। अब लोग सर नहीं समझ में आया। बताओ तुम्हारा ये 2014 है,
ये ईयर को आगे लेके चलो, आगे लेके चलो, आगे लेके चलो, और तुम देखो कि तुम्हारा 31 मार्च कौन सा डेट में आ रहा है। बोलो तो बोलेंगे सर 1 अप्रैल 2014 है, अप्रैल के बाद मई जाएंगे, जून जाएंगे, जुलाई जाएंगे, उस तरह से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च तुम्हारा अगले साल में पड़ेगा। अरे पड़ेगा, इसका मतलब 2014 के बाद अगला साल कौन सा होता है? 15, यानी 31/3/15 तक आपका यहां पे डेप्रीसिएशन निकालने का सवाल उठता है। बोलो ना 31/3/2015। क्या जो तुम परचेज किए हो यहां पे नया मशीन, वो 31 मार्च 2015 के पहले खरीदे हो कि बाद में? बाद में खरीदे हो, यानी पहले तुमको डेप्रीसिएशन चार्ज करके बंद करना पड़ेगा ईयर को। आया समझ में? तो आइए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, पहले डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 31/3/2015, एक साल का डेप्रीसिएशन लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट, कितना परसेंट बोला था? 10% पर एनम बोला था। अच्छा कौन सा मेथड चार्ज कर रहे हैं सर? SLM चार्ज कर रहे हैं, तो SLM यहां पे लिख देते हैं। बोलो समझ में आया? बताओ 2 लाख पे 10% कितना होता है? 20,000। 2 लाख पे 10% कितना होता है? क्या साल भर यूज किया गया है? बोलेंगे हाँ सर साल भर यूज किया गया है। 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा एक साल होता है। कितना होता है? एक साल। तो हम लोग को कुछ भी इंटू पिंटू नहीं करना है कि 10 महीना का, 9 महीना का, 6 महीना का, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। यानी 2 लाख का 10% हम लोग को निकल के आया कितना रुपया? 20,000 रुपया निकल के आया। तो यहां पे 20,000 रुपया लिख देंगे। बोलो आया ना? ये माइनस हो रहा है इसलिए ब्रैकेट में दे देते हैं। बताओ यही वाला टोटल में भी आ जाएगा, तो 20,000 रुपया यहां पे ब्रैकेट में दिखा देते हैं। बताओ एक साल हमारा खत्म हो चुका है, ये आ गया 1,80,000। कितना आ गया? 1,80,000 रुपये का हमारा ये बैलेंस निकल गया। ये बैलेंस निकल गया इसलिए इसको लिखा जाएगा यहां पे बैलेंस, और तारीख रहेगा आपका 1/4/2015। 1/4/2015 एक दिन आगे का डेट लिखा जाता है। तो बताओ 31 मार्च 15 के एक दिन आगे कौन सा डेट होता है? 1 अप्रैल 2015 होता है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? एक साल हमारा कंप्लीट हो गया। अब 15 जब हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, तो ये भी सोच लो कि 15 खत्म कब होगा। तो ये 15 खत्म कब होगा? 31 मार्च 2016 में कंप्लीट होगा। अरे अगले साल होगा ना, यानी 31 मार्च 2016 में अगला ये वाला साल हमारा बंद होगा। तो बताओ यानी 31 मार्च 16 के पहले अगर कुछ घटना घटा है तो उसको घटाना पड़ेगा। बोला है ना, यानी उसको दिखाना पड़ेगा। बताओ क्या 31 मार्च 2016 के पहले कुछ हुआ है? बोलेंगे हाँ सर 1 अक्टूबर 2015 को एक और मशीन खरीदा गया। कितने का? 1,20,000 का। तो बताओ परचेज किया गया है, तो यहां पे 1 अक्टूबर मतलब 1/10/2015 लिखाएंगे और ऐड करेंगे यहां पे परचेज। ऐड क्या करेंगे? परचेज। और ये दूसरा मशीन आ चुका है, तो दूसरा मशीन के घर में जाके लिखेंगे 1,20,000 और टोटल में भी जाके लिख देंगे 1,20,000। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? दूसरा मशीन के घर में भी लिख देंगे 1,20,000 और टोटल में भी जाके लिख देंगे 1,20,000। पहला घर में नहीं लिखना है क्योंकि पहला मशीन तो पहले ही आ चुका है हम लोग का। ठीक है? क्या 2015-16 में और भी कोई घटना घट रहा है? नहीं। अब सीधा डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, यानी 31/3/2016 में डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। बताओ डेप्रीसिएशन फिर जिस तरह से पिछला साल किया गया था उसी साल तरह करेंगे यहां पे 10% पर एनम SLM के हिसाब से। लेकिन समझना है यहां पे, बताओ 3 लाख उस तरह से नहीं करना है, हम लोग को अलग अलग तरीके से करना होता है। पहला मशीन हम लोग बताओ इस साल 2015-16 में पहला मशीन को कितना महीना यूज किया गया है? बोलेंगे पूरा 12 महीना, साल भर। अरे बोलो ना, यहां पे देखो बैलेंस जो पड़ा हुआ है वो 1 अप्रैल का पड़ा हुआ है। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना होता है? पूरा 12 महीना। यानी पहला वाला मशीन को पूरा 12 महीना यूज किया गया है, पूरा साल भर का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। बट SLM बोलता है ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करना है, तो 2 लाख पे चार्ज करेंगे। किस पे? 2 लाख पे चार्ज होगा। बोलो समझ में आया? तो बताओ 2 लाख के ऊपर अगर 10% मारेंगे तो कितना होगा? 20,000। यानी पहला वाला मशीन पे कितना का होगा? 20,000। लेकिन सर दूसरा वाला मशीन पे अगर बात करेंगे, बताओ ये जो 1,20,000 का खरीदा गया है, कब खरीदा गया था? 1 अक्टूबर में खरीदा गया था। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना महीना होता है? 6 महीना का होता है। सर कैसे काउंट कर लिए? अक्टूबर पहला तारीख को खरीदा गया है, मतलब अक्टूबर पूरा यूज किया गया है। अरे बोलो ना, यानी अक्टूबर पूरा काउंट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितना महीना होता है? 6 महीना। तो 1,20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 6 महीना का निकालना है तो 6/12, और ये कैलकुलेशन करोगे तो 6,000 रुपया निकल के आएगा। कितना आएगा? 6,000 रुपया पता चलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? अगर तुमसे कोई पूछे कि 2015-16 में पहला मशीन पे कितना डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, तो कितना बोलेंगे? 20,000। दूसरा वाले पे कितना होगा? 6,000। टोटल कितना होगा?
26,000 रुपया। टोटल कितना डेप्रीसिएशन होगा? 26,000 रुपये का होगा। आई बात समझ में? चलिए सर लेस करके बैलेंस निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देयरफॉर बैलेंस निकल जाएगा हमारा, तारीख रहेगा 1/4/2016 और ये हमारा रहेगा 1,60,000, यहाँ पे हो जाएगा 1,14,000 और दोनों को ऐड कर देंगे तो 2,74,000, 2,74,000 निकल जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आया? ये जो टोटल है ना, टोटल वाला, वो निकालने का दो तरीका होता है। क्या तरीका? दो तरीका, सुनना ध्यान से। हेलो सब लोग ध्यान दो। या तो M1 M2 को ऐड करके यहां पे लिख दो, या तो वहां से लेकर के यहां तक प्लस माइनस करके लिख दो। बताओ 1,80,000 है, प्लस करो 1,20,000 और माइनस कर दो 26,000, तब भी तुम्हारे पास 2,74,000 ही दिखेगा। आया समझ में? या तो इन दोनों को ऐड करके लिखो, या तो ऊपर से प्लस माइनस करके लिखो, यही रिजल्ट मिलेगा। आया समझ में? ऊपर से प्लस माइनस करने जाएंगे झमेला है, यहीं से आपको करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल मतलब M1 M2 को ऐड करके लिखना है। समझ में आया? बस ये तरीका यूज करना है। कौन से साल में आ गए? 2016-17 में। कौन सा साल में? 2016-17 में आ गए। बताओ क्या इस साल कुछ घटना घट रहा है? तो बोला हाँ सर इसी साल में तो सारा घटना घट रहा है। बोला 30 सितंबर 2016 को मशीनरी बेच रहा है। कौन सा? पहला वाला, यानी 1 अप्रैल 2014 वाला। अगर आपको यहां से समझ में नहीं आएगा तो वर्किंग से सब समझ में आ जाएगा। बताओ 1 अप्रैल 2014 का जो खरीदा गया था वो कौन सा मशीन था? पहला। यानी जो आपको बेचने बोला है वो कौन सा मशीन को बेचने बोला है? पहला। लेकिन कब बेचने बोला है? 30 सितंबर को। हम क्या बोले थे? जिस डेट में बेचने बोलेगा उस डेट तक आपको जाना पड़ेगा घसक घसक के, मतलब डेप्रीसिएशन चार्ज कर करके। बोलो हाँ या ना? आप कौन सा डेट में बेच रहे हो? 30 सितंबर। लेकिन आप पहला मशीन को जो लेके गए हो कौन सा डेट में लेके गए हो? 1 अप्रैल। क्या उस डेट में पहुंच गए? क्या पहुंच गए? नहीं, पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। आया समझ में? और जिस मशीन को बेच रहे हैं पहले उसी का काम करेंगे पूरा। दूसरा मशीन के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ उसी मशीन के बारे में सोचेंगे। तो बताओ हम लोग 30 सितंबर में बेचने वाले हैं, तो 30/9/2016 में पहले डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो लिखेंगे यहां पे लेस करके डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% पर एनम SLM फॉर कितना महीना का आप निकाल सकते हो? 6 मंथ का। अब बोले सर 6 महीना कहां से हो गया? बताओ ना, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक गिन के देख लो। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना महीना होता है? 6 महीना। तो 6 महीना का निकालो। अच्छा कौन सा मेथड है? SLM। किस पे चार्ज होता है? टॉप फ्लोर पे। जो टॉप फ्लोर पे अमाउंट रहता है उस पे। बोलो हाँ या ना? यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 2 लाख का 10% कितना होता है सर? 20,000। 6 महीना का कितना होगा? 10,000। अरे बोलो हाँ या ना? यानी 10,000 रुपया हमारा डेप्रीसिएशन हो जाएगा। तो 10,000 रुपये यहाँ पे डेप्रीसिएशन लिख देंगे, कोई दिक्कत? और हम अभी एक बात बताए कि जब आप पहला के बारे में सोचोगे, बेचने जब तक बेच नहीं दोगे तब तक दूसरा के बारे में सोचने का जरूरत, तो इसमें आप डैश लगा दो और इसी डेप्रीसिएशन को यहाँ पे भी जाके लिख दो। ये 10,000 रुपये यहाँ पे डेप्रीसिएशन हो गया। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? अब एक बात बताओ, यहाँ पे बैलेंस करके हम पिछला बार बताए थे, आप बैलेंस वाले से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसका अमाउंट लिखने उखने में। आप बैलेंस मत लिखा करो, डायरेक्टली सोचा करो। बताओ 1,60,000 का था बैलेंस, 10,000 रुपये का फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिए, वैल्यू कितना बचा? 1,50,000 बचा। कितना बचा? 1,50,000। जबकि आप उसको बेच कितना में रहे हो? कितना में बेचने का बात किया गया है? 1,20,000। बताओ अगर 1,50,000 के चीज को अगर 1,20 में बेच दोगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? कितना रुपया का लॉस? तो यहां पे पहले तो आप लेस करोगे सेल, इसी रेट में लेस क्या करोगे? सेल्स वैल्यू करोगे। सेल्स वैल्यू कितना का बेच रहा है सर? 1,20,000 का बेच रहा है, तो यहां पे दिखाओ 1,20,000, 1 लाख, और सेल जब कर रहा है तो इसको यहां पे भी जाके लिखो 1,20,000। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? बताओ। तो सुनो 1,60,000 का था, 10,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया, बचा कितना? 1,50,000। 1,50,000 में 1,20 में बेच दिए, कितना का लॉस हो गया? 30,000। यानी 30,000 रुपये का ये लॉस हो गया। लॉस को ब्रैकेट में दिखाते हैं, प्रॉफिट को बिना ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो ये लॉस यहां पे हो गया, तो देयरफॉर बोलेंगे यहां पे लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल निकल गया 30,000 रुपये का। ये 30 सितंबर 2016 में ही इतना घटना घटा है। बोलो समझ में आया? कैसे किए पता चला? फिर से रिपीट, आप जिस डेट में बेच रहे हो, जिस डेट में बेच रहे हो उस डेट तक आपको जाना पड़ेगा। आप बेच रहे हो यहां पे 30 सितंबर, तो 30 सितंबर में आपको पहुंचना पड़ेगा। आप यहां पे खड़े थे 1 अप्रैल में, आप अप्रैल से सितंबर 6 महीना और डेप्रीसिएशन चार्ज करके यूज करके वहां तक पहुंचो।
पहुंचने के बाद पता चला कि 1,50,000 अब उसका बैलेंस बचा हुआ है, बेच दो अब तुम 1,20 में। अब तुम्हारा रियल में लॉस जो हुआ है वो कितने का हुआ है? 30। नहीं तो तुम अगर उस तरीका से सोचते तो तुम क्या बोलते, जा रे 2 लाख में खरीदे और 1,20,000 में बेच दिए, मतलब 80,000 रुपये का लॉस हो गया। कितने का? आप बेकार सोच रहे हो इस तरह से, समझ में आया? क्योंकि आप यूज कर रहे हो तो उसका डेप्रिसिएशन आप सोच नहीं हो रहे हो कि उसका डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है हम लोग को। क्लियर चीज? तो इसीलिए आपको यह तरीका फॉलो करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? क्या पहला मशीन बिक गया? बिक गया। अब हमारा दूसरा मशीन बचा हुआ है। दूसरा मशीन तो अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और दूसरा मशीन चलेगा चलेगा चलेगा। क्या उसको बीच में रोक के क्या करेंगे? उसको बीच में क्यों रोकेंगे? हमारा ईयर कब कंप्लीट होता है? मार्च में। इसको जिसको बेचना था उसको बेच दिए, लेकिन जो अभी भी चल रहा है उसको चलाएंगे चलाएंगे। और कब खत्म करेंगे? मार्च में 17 में। यानी अब बोलेंगे 31 मार्च 2017 में फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन जो मशीनरी बचा हुआ है उस पे, यानी डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% पर एनम SLM। बताओ, पहला मशीन तो चला गया, पहला मशीन तो चला गया, जो मशीन बचा हुआ उसके बारे में बात करेंगे। बताओ कौन सा मशीन? अच्छा, इसको यहीं पे बंद कर देते, ध्यान रखना, इसको यहीं पे बंद कर देते लॉस बोल के, मतलब पहला मशीन यहीं पे खत्म हो चुका है हमारा। ठीक है, यहीं पे इसको खत्म कर दिए। अब पहला मशीन आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ दूसरा मशीन के बारे में बात करेंगे। बोलो समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, दूसरा मशीन को इस साल कितना महीना यूज किया गया है? बोलेंगे सर पूरा 12 महीना यूज किया गया है, क्योंकि दूसरा मशीन हमारा कौन सा डेट में खड़ा था? 1 अप्रैल। डेप्रिसिएशन कब निकाल रहे हैं? 31 मार्च। पूरा 12 महीना यूज किया गया है। अरे बोलो ना, तो पूरा 12 महीना का डेप्रिसिएशन निकलेगा हम लोग का, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी 1,20,000 पे। बताओ 1,20,000 का 10% कितना होता है? यानी 12,000 रुपया का टोटल डेप्रिसिएशन दूसरा वाला मशीन पे होगा, जिसको टोटल में भी जाके लिख देंगे। बोलो बात समझ में आया? और बस काम खत्म। 3 साल का हम लोग को बनाना था, 3 साल हमारा हो चुका है, यहां पे बैलेंस करके इसको खत्म कर देंगे। बताइए पहला मशीन तो खत्म हो चुका है, इसके बारे में सोचना नहीं है। दूसरा वाले का बात करेंगे, 1,02,000 आएगा, और यहां पे टोटल में भी 1,02,000 ही होगा। अब तुमको हम बताए थे ना, टोटल वाला तुम 2 तरीके से ला सकते हो, यहां से भी ऐड करके और ऊपर से भी प्लस माइनस करके। अब सोचो यहां से तुमको इतना प्लस माइनस करना पड़ेगा, टाइम लगेगा कि नहीं? तुम डायरेक्टली यहीं से जोड़ के लिख दो। बोलो समझ में आया? और ये निकल गया आपका बैलेंस। क्या इसके आगे भी चलना है कि यहीं पे खत्म कर देना है? यहीं पे खत्म कर देना है। जब यहीं पे खत्म करना है तो 31/3/17 ही लिख देंगे, 1/4/18 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ओपनिंग डेट हो जाता है। हम लोग को क्लोजिंग डेट यही डेट में बंद कर देना है। बात समझ में आया? क्लियर है सबको? क्या आप साथ में कॉपी करते गए थे कि कहीं पे छूटे थे? सब लोग कॉपी कर लिया यहां तक? हाँ या ना? फिर बाद में मत बोलना कि सर फिर से दिखा दीजिए। कॉपी है सबका? चलिए एक बार हम लोग अब फॉर्मेट में जाते हैं। कहां पे? फॉर्मेट में पुट करना है हम लोग को, उसी चीज को फॉर्मेट में पुट करना है, लाइन बाय लाइन। और एक बात बताए थे हम लास्ट क्लास में कि आप जब फॉर्मेट में पुट करोगे तो 3 ही चीज आपको देखना है। कितना चीज? एक डेट देखना है, एक पर्टिकुलर देखना है, और एक टोटल देखना है। M1 M2 M5 तक रहे ना, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? 4 मशीन 5 मशीन जितना भी हो वो डिटेल्स है हमारा, सिर्फ हम लोग को टोटल वाला चीज देखना है। आया समझ में? तो डेट 1/4 को परचेज किया गया था 2 लाख रुपए का। आइए बताइए, परचेज करते तो किधर लिखा जाता है? डेबिट में लिखेंगे 1/4/14 टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। यहां पे जाके लिखेंगे 2 लाख रुपया। बोलो समझ में आया? इसी साल हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज किए थे, तो लिखेंगे 31/3/2015 बाय डेप्रीसिएशन। अरे बोलो ना, बाय डेप्रीसिएशन। और सुनो यहां पे, हेलो, यहां पे डेप्रीसिएशन के लिए हम लोग को उतना कैलकुलेशन नहीं करना है, बस एक छोटा सा बात लिख देना है, वर्किंग नोट 1। मतलब टीचर अपना होशियारी दिखाएगा और यहां पे वर्किंग नोट 1 चेक करेगा टीचर, और वर्किंग नोट 1 में आपको पता चल जाएगा टीचर को कि 31 मार्च 2015 में डेप्रीसिएशन कितना चार्ज किया गया है। टोटल कितना किया गया है? 20,000। तो यहां पे जाके हम लोग को लिख देना है कितना? 20,000। अरे आ रहा है समझ में? ध्यान रहे, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम आपको फॉर्मेट करके बता रहे हैं। मतलब फॉर्मेट ये वाला हम नहीं करवाएंगे, ये आपको घर में करने का दे देंगे होमवर्क। समझ में आया? इसलिए ध्यान से समझ लो, हम खाली वर्किंग करके आपको समझा देंगे, ये फॉर्मेट में पुट करना आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है फॉर्मेट में पुट करना। बताइए कितना हो गया? 2 लाख का टोटल, यहां पे भी 2 लाख लिख देंगे, 20,000 माइनस करके कितना का बैलेंस निकल गया? 1,80,000। इसको बोला जाता है बाय बैलेंस CD, जो आपका 31 मार्च 2015 का हो गया। हाँ या ना? नेक्स्ट इसी को BD करते हैं हम लोग।
तो यहां पे जाके लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी 1,80,000 रुपये का, यहां पे 1/4/2015 में इसका बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। बोलो बात समझ में आया? क्या इस साल कुछ हुआ था? हाँ, इस साल परचेज किया गया था। अरे बोलो ना, 1/4/15 के बाद देखो तुम 1/10 में परचेज किया गया था। कितना का? 1,20,000 का। हाँ या ना? आइए दिखाते हैं यहाँ पे। बोलेंगे 1/10/2015 में फिर से टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि परचेज जब जब करेगा तब तब टू बैंक अकाउंट करना पड़ेगा। क्या कैश बिल्कुल नहीं करना? क्या हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना अमाउंट का कैश पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, बड़ा बड़ा अमाउंट है, सब लाखों में है, तुम लाख रुपया पॉकेट में भर के नहीं ले जाते हो। ठीक है, इसीलिए क्या करना है यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट यूज करना है। ठीक है, कैश यूज कर सकते हो, कोई भी नहीं काटेगा, क्लियर चीज, लेकिन बैंक यूज करोगे तो ज्यादा सुटेबल अच्छा लगता है। चलिए, टू बैंक अकाउंट हो गया 1,20,000 का। क्या इस साल में कुछ और हो रहा था? ना, सीधा डेप्रीसिएशन। आइए लिखते हैं यहाँ पे 31/3/2016 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, और वर्किंग नोट फिर से 1 ही लिखेंगे। बार बार आपको वर्किंग नोट 1 ही लिखना है, क्योंकि एक ही वर्किंग में सारा काम हम लोग करके दिखा चुके हैं। कितना का डेप्रीसिएशन आया था दूसरा साल? 26,000 का आया था। कहां से पता चलेगा सर? तो आप यहां पे देखोगे 31 मार्च 2016 में ना आपको 20,000 देखना है, ना आपको 6,000 देखना है, टोटल वाला देखना है 26,000। आया समझ में? क्योंकि 2 मशीन था आपके पास और दोनों मशीन का आपका डेप्रीसिएशन 26,000 का था। इसको अगर हम टोटल कर देंगे तो ये 3 लाख रुपया होता है। यहां पे भी आपको जाके लिखना है 3 लाख रुपया, और आपको बैलेंस निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है। कैल्सी में हम आपको पहले भी बताए थे, जो आप यहां पे वर्किंग किए हो यही वर्किंग में आपका सब कुछ लिखा हुआ है। देखो बैलेंस कितना का लिखा हुआ है? 274,000 का। तो आपको कैल्सी फिर से यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, आप डायरेक्टली यहां पे 2,74,000 का बैलेंस सीडी लिख सकते हो। बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 16 का हो गया। कोई तकलीफ? आगे अब इसको फिर से बीडी करेंगे तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा हमारा वही 2,74,000 का, और डेट रहेगा हमारा 1/4/2016। 1/4/2016 ना सर, साल चेंज हो जाएगा एक दिन के बाद। ठीक है, जब दिसंबर में बंद होता है तब एक दिन के आगे साल चेंज हो जाता है, मार्च में बंद होने से नहीं होता है साल चेंज। बोलो समझ में आया? क्या 16 में कुछ हो रहा था? हाँ सर, 16 में बहुत कुछ हो रहा था, बेचा जा रहा था, लेकिन बेचने से पहले डेप्रीसिएशन चार्ज किए थे। हाँ या ना? आइए क्रेडिट साइड में लिखेंगे 30/9/2016 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 बताओ, जिस मशीन को बेच रहा था, यहां पे देखो, यहां पे देखो, 30/9/16 को जिस मशीन को बेचा जा रहा था उसका डेप्रीसिएशन कितना था? 10,000। तो यहां पे जाके लिखेंगे 10,000 रुपया। बोलो समझ में आया? डेप्रीसिएशन के बाद बेचा गया था तो बाई बैंक अकाउंट। अगर हम लोग परचेज करते हैं तो डेबिट में, और सेल करते हैं तो क्रेडिट में। यहां पे लिखेंगे 1,20,000 रुपये का सेल कर दिया। अच्छा, बेचने से प्रॉफिट हुआ था कि लॉस? लॉस के लिए बाई पीएल लिखा जाता है, तो बाई पीएल अकाउंट ब्रैकेट में जाके लिखेंगे लॉस ऑन सेल। और ये कहां से आया था? तो वर्किंग नोट 1। जो चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हेलो ये बात का ध्यान रखना, जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके लिए वर्किंग लिखने का जरूरत नहीं। जो चीज नहीं दिया हुआ है वो अगर आप यहां पे लिख रहे हो तो उसके लिए वर्किंग लिखना पड़ेगा, बैलेंस को छोड़ के। बैलेंस को बताओ, ये क्वेश्चन, ये तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 लाख रुपया, अरे बोलो ना, तो वर्किंग नहीं लिखना है। लेकिन क्या ये डेप्रीसिएशन तुम्हारा क्वेश्चन में दिया था? तो इसके लिए लिखे वर्किंग। ये डेप्रीसिएशन के लिए वर्किंग लिखे। ये जो परचेज किया था वर्किंग नहीं लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये डेप्रीसिएशन के लिए वर्किंग लिखे, लेकिन ये जो सेल कर रहा था वो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,20,000 का, है ना, तो नहीं लिखे। लेकिन ये जो लॉस निकल के आया उसको नहीं दिया था क्वेश्चन में, वर्किंग लिखेंगे। आया समझ में? हाँ या ना? कितने का लॉस हो गया था? 30,000 रुपये का लॉस हो गया था, तो 30,000 रुपये लिख देंगे यहाँ पे बाय पीएल अकाउंट लॉस ऑन सेल। कोई तकलीफ? आ रहा है समझ में? बस उसके बाद अब हम लोग लास्ट में जो बंद किए थे, फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज किए थे, तो लिखेंगे फिर से बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट 1। बार बार आपको वर्किंग नोट 1 ही लिखना है सर। सॉरी, डेट चेंज था यहाँ पे, यही कैसे कर दिए, 31/3/2017। वर्किंग नोट 1 लिखना भूल जाओगे तो टीचर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा वहां जाके, ठीक है, लेकिन आप लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप वर्किंग किए हो तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि इसका अमाउंट हम वर्किंग से लाए हैं। ठीक है, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट 1, लास्ट वाला का कितना डेप्रीसिएशन था? 12,000 का था, तो 12,000 रुपये लिख देंगे, और बस उसके बाद ये साल भी हमारा बंद हो जाएगा, और इस साल को क्लोज करके
टोटल जाके लिखेंगे 2,74,000 और फिर बैलेंस जो हमारे पास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 1,02,000 का निकल के आएगा। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे उसमें बैलेंस शीट ही नहीं आया था, पता है, क्योंकि एक मशीन था और उसको बेच दिए थे। लेकिन इसमें आपके पास 2 मशीन था, एक मशीन को बेचा गया, एक तो बचा हुआ है ना, तो जो बचा हुआ है उसका बैलेंस पड़ा हुआ है 1,02,000 रुपया। बोलो बात समझ में आया? आप यहां तक आराम से कॉपी कर लीजिए, आराम से नहीं मतलब कॉपी कर लीजिए और इसके बाद आगे बढ़ने चलिए, जब आपको यहां तक समझ में आ गया, कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ के क्या बोल रहा है। इसमें क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला कपिल लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2011 फॉर 3,50,000। कितना में? 3,50,000 में खरीदा। और इट परचेज 2 एडिशनल मशीन ऑन 1 अप्रैल 2012 कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपया एंड ऑन 1 अक्टूबर 2012 को 1 लाख रुपये का। यानी टोटल कितना मशीन हो गया? 3। अरे बोलो ना, पहले खरीदा था वो 3,50,000 का, फिर वो 2 मशीन खरीदा है, एक 1.5 लाख का और एक 1 लाख का। टोटल कितना हो गया? 3 मशीन हो गया। डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कर रहा है एसएलएम मेथड से 10% करके। और बोला ऑन जनवरी 1 जनवरी 2013 को फर्स्ट मशीन बिकेम यूजलेस। पहला वाला मशीन हमारा बेकार हो गया, यूजलेस हो गया ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आता रहता है, जिसकी वजह से अब पुराना वाला मशीन का काम नहीं है, उसको बेच दिया जा रहा है। तो बोला दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर 1 लाख। कितना में? 1 लाख में बेच दिया। बोला प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर ईयर। ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर ईयर बोलने का मतलब ये होता है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। आपका जो कैलेंडर होता है वहां पे मंथ कहां से कहां तक होता है? जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। तो फाइनेंशियल ईयर होता है, अगर बोलेगा फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से लेकर के मार्च तक। समझ में आया? लेकिन अगर तुमको बोलता है कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, तो आपका जो ईयर बंद होगा वो कब होगा? दिसंबर में। कब होगा? दिसंबर में। बोलो बात समझ में आया? तो क्या इस क्वेश्चन को हम करें? आपको नहीं लग रहा ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देना चाहिए? अभी जिस तरह का क्वेश्चन की उसी तरह का तो है। उसमें 2 क्वेश्चन, उसमें 2 मशीनरी था, इसमें 3 मशीनरी है। एक मशीनरी को आगे चल के बेच देगा। बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क दे देते हैं। क्या दे देते हैं? होमवर्क दे देते हैं। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? वेरी गुड। आप इसको होमवर्क रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में बना के दिखाइएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप समझ पाए हो कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 सुनिएगा ध्यान से। बोला है मेसर्स रैमको टेक्सटाइल मिल्स परचेज मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2014 फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट। ऑन जब क्रेडिट में खरीदा जाता है तो पार्टी का नाम लिखना पड़ता है, वहां पे बैंक और कैश नहीं लिखना पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये क्रेडिट में खरीदा है, तो जिससे खरीदा है मेसर्स नीला एंड कंपनी से खरीदा है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। हाँ या ना? और स्पेंड किया 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन पे 10,000 रुपया खर्चा किया, मतलब टोटल कितने का है? 2,10,000 का मशीन है। बोला डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड? WDV मेथड है हमारा, ये सेकेंड वाला मेथड है हमारे पास, जहां पे डेप्रीसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो बैलेंस पे चार्ज किया जाता है। किस पे? ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज किया जाता है। प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट और डेप्रीसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। कितना साल? 3 साल। डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है हम लोग को, वो टाइम वेस्ट है हमारा। मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? मशीनरी। कितने साल का? 3 साल का। और बुक्स हमारा क्लोज कब होगा? 31 मार्च में। बताओ, इसमें तो एक ही मशीन है। कितना मशीन? लेकिन कौन सा मेथड से चार्ज करना है? WDV। कोई बात नहीं, WDV भी हम आपको सिखा देते हैं दूसरा क्वेश्चन में। ये छोटा सा क्वेश्चन है, हम नहीं करेंगे, आप इसको होमवर्क रख लीजिए। क्या रख लीजिए? समझ में आया? छोटा क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क रख लीजिए। हम आपको बड़ा क्वेश्चन थोड़ा इससे जो होगा वो हम करवा के बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इसके पहले वाला भी समझ में आ जाएगा, 5 नंबर वाला। सुनिएगा, ए लिमिटेड परचेज किया है एक मशीन। कब खरीदा है? 1 जनवरी 2014 में 60,000 रुपया। कितना? 1 जुलाई 2014 में फिर से खरीदा है 50,000 रुपये का। कितना हो गया? 2। 1 जुलाई 2015 में द कंपनी सोल्ड द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2014। यानी पहला वाला मशीन जो खरीदा गया था उसको बेच रहा है। कितना में? 40,000 में। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट मशीनरी बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देख रहे हो, नाम अलग अलग लिख के दे रहा है। इसके पहले लिखा रिटेन डाउन वैल्यू, अब लिख रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस। इसीलिए हम आपको पहले ही बताए थे पहला क्लास में,
कि 3 नाम होता है। कितना कितना? 3। आपको नाम से पता करना पड़ेगा कौन सा मेथड है वो। तो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये तीनों एक का नाम होता है WDV का। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये तीनों एक का नाम होता है SLM मेथड का। हाँ या ना? शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 14 से 16 तक, 3 साल का। 14 से 16 कोई बोलेगा 2 साल ना, 14, 15, 16 अलग अलग बोल के देखोगे तब तुमको पता चलेगा कितना, 3 साल है। अकाउंट्स आपको क्लोज करना है कब? 31 दिसंबर। बोलो ठीक। हम यहाँ पे वर्किंग कर देते हैं, आपको फॉर्मेट घर में पूरा कर लेना है, क्योंकि पुट करना तो आपको अच्छे से आ गया है जिस तरह से भी किए हैं। बोला है ना? हम आपको वर्किंग करके बता देते हैं किस तरह से करना है, और आप फॉर्मेट बाद में कर लीजिएगा घर में। फॉर्मेट आपका होमवर्क रहेगा। चलिए वर्किंग का कॉपी कर लेते हैं हम, वर्किंग का फॉर्मेट बना लेते हैं हम। तो कैलकुलेशन फॉर डेप्रीसिएशन एंड बैलेंस ऑफ मशीनरीज, जिसमें आपका डेट पर्टिकुलर्स और M1 M2 टोटल, 2 मशीन था, 2 कॉलम बना दिए मशीन के लिए और एक टोटल के लिए बना दिए। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? सर इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी 3 नंबर शायद किए थे, 2 नंबर या 3 नंबर किए थे। बोलो है ना? 2 नंबर शायद किए थे कि 3 नंबर? 3 नंबर, जिसमें बेचने वाला था इस तरह का, इसी तरह का था, लेकिन फर्क सिर्फ था कि वो SLM मेथड था और ये WDV मेथड है। तो एक बार WDV मेथड देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग को चार्ज करना है, और उसके बाद आपको होमवर्क मिल जाएगा जो पहले मिला है। समझना, स्टार्ट करते हैं, साथ में मिलके चलना। जहां पे समझने वाला रहेगा हम बता देंगे खुद ही कि यहां पे समझ लो। 1 जनवरी 2014 को खरीदा है। आइए 1/1/2014 में जाके लिखेंगे परचेज्ड। क्या लिखेंगे? परचेज्ड। बताओ कितना का परचेज है? 60,000। पहला मशीन में जाके लिखेंगे 60,000 और टोटल में भी जाके लिख देना है 60,000। टोटल में भी जाके लिख देना है 60,000, क्योंकि पहला मशीन खरीद लिया। बोला है ना? फिर बोला है 1 जुलाई 2014 में खरीदा है वो दूसरा मशीन। एक बात बताओ, हमारा ये ईयर कब खत्म करना है? 31 दिसंबर। तो अगर हम 1 जनवरी 2014 को परचेज किए थे तो ये हमारा खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2014, 31/12/2014। और अगर वो 31/12/2014 के पहले भी अगर फिर से कोई घटना घट जाएगा उसको भी दिखाना पड़ेगा, और वही यहां पे हुआ है। 1 जुलाई 2014 में फिर से खरीद लिया, उसी साल में फिर से खरीदा दूसरा मशीन। हाँ या ना? तो बोलेंगे ठीक है, लो 1/7/2014 को लिखेंगे, ऐड करके फिर से परचेज करेंगे। अरे बोलो ना, किसी किसी का दिमाग क्या करता है पता है? सर जब एक ही साल में दोनों खरीदा है तो काहे अलग अलग करके दिखा रहे हैं? दोनों को जोड़ के एक साथ दिखा दीजिए ना। हाँ या ना? नहीं करना ऐसा। क्यों? क्योंकि ये मशीन का डेट अलग है, ये मशीन का डेट अलग है, अलग अलग डेट रहेगा, अलग अलग यूज किया जा रहा है, अलग अलग डेप्रीसिएशन का मंथ चार्ज करते हैं हम लोग। समझ में आया? इसलिए जोड़ के नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे परचेज बोल के दिखाएंगे दूसरा मशीन के घर में 50,000 रुपया, और टोटल में भी जाके लिख देंगे 50,000। कोई दिक्कत? हाँ या ना? अब आपका बोला है 2015 में इसको बेचना है। कब बेचना है? 2015। तो पहले 2014 को बंद तो करो। तो 2014 को बंद करेंगे तो 31/12/2014 में बंद होगा, और बंद करना मतलब डेप्रीसिएशन चार्ज करना। क्या करना? डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। वो भी कौन सा मेथड? WDV मेथड। डिमिनिशिंग को हम लोग शॉर्टकट में यहाँ पे WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलेंगे, और इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब सुनना ध्यान से, बताओ पहला वाला मशीन कब खरीदा गया था? 1 जनवरी। हम लोग कब निकाल रहे हैं डेप्रीसिएशन? 31 दिसंबर। कितना महीना हो गया? पूरा 12 महीना। यानी पहला मशीन पे पूरा 12 महीना का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो 60,000 पे 10% चार्ज करेंगे तो पूरा 6,000 रुपया होता है। पूरा 6,000 रुपये का डेप्रीसिएशन हो गया। बट दूसरा मशीन जो हम लोग खरीदे वो 1 जुलाई को खरीदे हैं, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर होता है 6 महीना। कितना होता है? 6 महीना होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जुलाई को काउंट करना पड़ेगा। सर कैसे समझ में आएगा कब काउंट करेंगे कब नहीं करेंगे? अगर तुम 1 तारीख को खरीदे हो मतलब वो महीना पूरा यूज कर रहे हो, तुमको काउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम 31 तारीख को खरीदे हो तो वो महीना तो तुम यूज ही नहीं किए, लास्ट डेट में खरीदे हो, वो महीना को छोड़ देंगे। आया समझ में? अगर बोलता है 31 जुलाई को खरीदा है मतलब जुलाई छोड़ देते, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना का हम लोग देखते हैं वहां पे। समझ में आया? उस तरह से करते हैं हम लोग। 3 महीना अक्टूबर से नहीं, मतलब अगस्त से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीना होता है, 5 महीना का निकालते हैं। आया समझ में? लेकिन यहाँ पे 1 तारीख को है इसलिए उस महीना को काउंट करना पड़ेगा। तो 6 महीने का अगर निकालेंगे 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12 तो 2500 निकल के आएगा। 2500 रुपये का डेप्रीसिएशन। टोटल हो गया 8,500 रुपये का डेप्रीसिएशन। कोई अगर पूछे कि बता देना 2014 में आप कितना डेप्रीसिएशन चार्ज किए टोटल मशीन पे, तो 8,500। कोई अगर अकेला अकेला भी पूछेगा, अलग अलग भी पूछेगा, तब भी बता सकते हैं। यहां पे डिटेल्स में सब कुछ दिखाया गया है। बोलो हाँ या ना?
बोलेंगे सर ये माइनस करने के बाद बैलेंस निकल जाएगा। बताओ 60,000 में 6,000 जाएगा तो 54,000, 50 में ये जाएगा तो 47,500, बोलो ना, और यहाँ पे हो जाएगा 1,01,500। चेक करो तो एक बार, 1,01,0500, ठीक है क्या? 1 जनवरी 2015 का बैलेंस निकल गया, 1 जनवरी 2015 में बैलेंस निकल गया। बोलो यहां तक समझ में आया, हाँ या ना? अब 2015 में ही वो घटना घट रहा है सर, बेचने वाला घटना, लेकिन तारीख बताना कौन सा तारीख को बेच रहा है? जुलाई। क्या हम लोग जुलाई में पहुंच गए हैं? पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और अभी तो ठीक है सर, याद है, ताजा ताजा है, इसीलिए बाद में थोड़ा सा बासी होगा, भूल जाओगे आप, लेकिन भूलना नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखना कि जिस डेट में बेच रहे हैं उस डेट में हमको मशीन को लेके आना है बस। क्या आप जुलाई तक पहुंचे हो? नहीं, तो आप नहीं बेच सकते हो, यानी जुलाई तक आपको जाना पड़ेगा। 1 जुलाई तक को बेच रहा है तो यानी 1/7/2015 तक आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। पहला मशीन पे डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% पर एनम WDV फॉर, बताओ कितना महीना? बोलो कितना महीना? 6 मंथ लिखेंगे। अब कोई यहां पे बोलेगा सर 7 महीना ना, एक साथ हो गया तो 7 को जोड़ेंगे, पागल हो गए। 7 तक, 1/7 तक काउंट करना है, उसके आगे नहीं जाना है। तो 1/7 मतलब जुलाई तो भी स्टार्ट ही हुआ था, बोलो, तो जुलाई को काउंट कैसे कर लेंगे? यानी जून तक काउंट होगा हमारा 6 महीना का। बोलो समझे? पहला मशीन बेच रहा है कि दूसरा? पहला मशीन पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। कौन सा है मेथड है, SLM या WDV? WDV बोलता है जिस साल आप बेच रहे हो या जिस साल आप डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हो उसी का ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज होगा, उसी का, यानी 54,000 पे चार्ज करना पड़ेगा। लो यहां पे ब्रैकेट में हम कैलकुलेशन दिखा भी देते हैं। ये 54,000 इंटू 10% और इंटू 6 मंथ का है तो 6/12 और ये 2700 रुपया निकल के आ जाएगा आपका। तो 2700 रुपया का डेप्रीसिएशन हो जाएगा। कितना का? 2700। और यहां पे आपको दूसरा मशीन में कुछ भी नहीं लिख रहा है, क्योंकि बताए थे जब आप एक को बेचना शुरू करोगे तो खाली बेचने के बारे में सोचोगे, दूसरा मशीन के बारे में एकदम ध्यान नहीं दोगे। समझ में आया? लो सर, डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया। अब एक बात बताओ, 54,000 का बैलेंस था, उसमें 2700 का डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिए, तो इस डेट में 1 जुलाई में उसका बैलेंस कितना बचा हुआ है? 51,300। 51,300 रुपया आज के डेट में उसका वैल्यू है। और आप उसको बेच कितना में रहे हो? बोल रहा है उसको बेच रहा है 40,000 में। कितना में? तो 51,300 के चीज को अगर तुम 40,000 में बेच दोगे तो 11,300 रुपये का लॉस हो रहा है। 11,300 का लॉस। कम में बेचोगे तो लॉस, ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट। आइए सर, तो यहां पे पहले सेल कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे लेस करके सेल्स वैल्यू। कितना रुपये का सेल? 40,000 रुपये का। तो 40,000 रुपये यहां पे भी लिखेंगे, 40,000 रुपये बाहर भी लिखेंगे, टोटल में भी लिखेंगे। बोलो समझ में आया? और उसके बाद आपका यहां पे लॉस हो जाएगा, लॉस को यहां पे बंद कर देंगे और बोलेंगे देयरफॉर लॉस ऑन सेल्स। सर अगर लॉस ऑन सेल्स निकालना पड़े तो किस तरह से निकालेंगे? हेलो, लॉस ऑन सेल्स अगर निकालना पड़े तो किस तरह से निकालेंगे? साफ साफ दिख रहा है, 54,000 में ये दोनों को माइनस कर दोगे। 54,000 में से 2700 माइनस कर दो, 40,000 को माइनस कर दो, जो बैलेंस निकल के आएगा वही आपका लॉस है, यानी 11,300 रुपया निकल के आएगा। ये 11,300 आपका लॉस है। इस लॉस को ब्रैकेट में जाके दिखाएंगे और यहां पे जाके लिख देंगे। किसी का मन में चल रहा होगा सर जितना भी मशीन बेच रहे हैं उसमें लॉस ही हो रहा है। सर मैक्सिमम मशीन में लॉस ही होता है बेचने पे। आया समझ में? क्योंकि आप यूज कर करके उसका वैल्यू ऐसे ही गिरा दिए हो, और तुम बेचोगे अगर खटारा मशीन को, पुराना मशीन को, तो आपको एक्चुअल दाम नहीं मिलता है, कम ही दाम मिलेगा आपको, इसीलिए उसमें लॉस ही होता है ज्यादातर। समझ में आया? अगर कोई धूर आदमी मिल गया जो आपसे खरीद लिया तो इसका मतलब आप फायदे में रह सकते हो। बोला है ना? किसी को जरूरत होगा आप उसको ज्यादा में बेच सकते हो। बोलेगा ना ना ये हमको मशीन चाहिए, तुम जितना भी पैसा बोलोगे हम देंगे, लेकिन यही मशीन हमको चाहिए, तो ठीक है, ज्यादा पैसा देके उसको ले सकते हैं, बेच सकते हैं। हाँ या ना? तो उस टाइम हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन बाकी टाइम जो होता है ना, मैक्सिमम टाइम वो लॉस ही होता है। क्या आप पहला मशीन बेच दिए? अब हमारे पास दूसरा मशीन के बारे में अब सोचेंगे। क्या पहला मशीन को बेच रहे थे तो क्या दूसरा मशीन यूज नहीं कर रहे थे? हो रहा था। और दूसरा मशीन कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना था, तो सीधा लास्ट में इसका बात करेंगे, यानी 31/12/15 में इसको करेंगे, लेस करेंगे यहाँ पे डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% पर एनम WDV। बताओ
पहला वाला दूसरा वाला मशीन 1/1/15 को दिख रहा था, 31/12/15 एक साल होता है। अगर 47,500 पे 10% चार्ज करेंगे तो 4750 होता है, क्योंकि WDV बोलता है बैलेंस पे चार्ज करोगे और बैलेंस 47,500 था, उसी पे 10% चार्ज करेंगे। आया समझ में? और SLM क्या बोलता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करोगे, है ना, वो बोलता है ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करोगे। लेकिन WDV बोलता है जिस साल आप चार्ज कर रहे हो उसका ओपनिंग वैल्यू पे चार्ज करना है। बोलो कोई दिक्कत? तो ये हमारा 4750 का निकल गया। और अब हम लोग यहां से बैलेंस निकाल देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस, बैलेंस आ जाएगा हमारा, पहला वाला तो खत्म हो चुका है, दूसरा वाला का कितना 42750, यहां पे भी 42750 लिख देंगे। और ये हमारा हो गया 1/1/2016 का बात, क्योंकि 2016 तक जाना है इसलिए यहां तक पहुंच गए। कोई दिक्कत? अब 2016 में कुछ नहीं कर रहा है तो आइए डेप्रीसिएशन चार्ज कर देते एक साल का, बोलो ना। तो 31/12/16 हम लोग का यहाँ पे डेट लिखा जाएगा। लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% पर एनम WDV, हाँ या ना। सिर्फ दूसरा मशीन है 4275 का डेप्रीसिएशन हो जाएगा। तो 4275 का डेप्रीसिएशन हो जाएगा। सर कैसे निकाल दिए? अरे 10% है, एक जीरो काट देंगे, बोलो हाँ या ना। और बस उसके बाद ये हमारा बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद ये बैलेंस निकल जाएगा। बैलेंस के लिए क्लोजिंग डेट में ही छोड़ देंगे, यानी 31/12/16 में ही छोड़ देंगे इसको। कितना का बैलेंस है? 38,475। तो 38,475 का ये हमारा बैलेंस निकल गया और ये क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। बोलो समझ में आया? तो ये हम आपको वर्किंग करके बता दिए। अब इसी चीज को आपको पुट करना है अपना फॉर्मेट में। पुट करने का तरीका हम बता चुके हैं। परचेज करोगे तो टू बैंक, डेप्रीसिएशन के लिए बाय डेप्रीसिएशन, सेल कर रहे हैं तो बाय बैंक, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 2PL और लॉस हो रहा है तो बाय PL, हाँ या ना। और वो जिस तरह से हम लोग लास्ट 2-3 क्वेश्चन जो किए हैं उसको देख लेना एक बार, किस तरह से फॉर्मेट में पुट किया गया है, और उसके बाद इसको फॉर्मेट में पुट कर लेना। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना। अभी रुको रुको रुको, छटपट नहीं है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, आपको पीछे होमवर्क दे चुके हैं। कौन कौन सा? 4 और 5 नंबर आपको होमवर्क दे चुके हैं। 4 नंबर आपका SLM मेथड था, 5 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन था WDV मेथड वाला, लेकिन हम बड़ा क्वेश्चन करवा दिए तो वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक बार 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या ये भी आपका होमवर्क लायक है? सुनो, राज एंड कंपनी परचेज कर रहा है 1 जनवरी 2014 में 90,000 रुपए का, फिर 1 जुलाई 2014 में फिर से खरीदा है 60,000 का। अरे अभी जैसा ही तो है। और फिर बोला 1 जनवरी 2015 में वो बेच दिया है हमारा पहला मशीन को 40,000 में। कौन सा मशीन? पहला। और बोला इट वॉज डिसाइडेड दैट द मशीन बी हैव डेप्रीसिएटेड 10% करके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। उसी तरह से करना है, हर बार दिसंबर में बंद करना है और आपको 14-15 बस 2 साल का दिखाना है, 14 का और 15 का। यहां पे एक आपको सिर्फ मजेदार बात मिलेगा, क्या कि पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग बेच रहे थे वो बेच रहे थे कौन डेट में? 1 जुलाई में बेच रहे थे, कुछ दिन यूज करने के बाद। अरे बोलो ना, हाँ या ना। तो यहां पे जो वर्किंग किए थे वो हम लोग बैलेंस पहुंचे थे कौन सा डेट में? बैलेंस पहुंचे थे 1 जनवरी 2015 में पहुंचे थे। और फिर हम लोग 7 तक, पहले 6 महीना तक यूज किए थे डेप्रीसिएशन, फिर हम लोग बेचे थे, हाँ या ना। लेकिन यहां पे क्या है क्वेश्चन में, आप 1 जनवरी को ही बेच दे रहे हो। कौन सा जनवरी डेट में? जिस डेट में आपका बैलेंस आएगा उसी डेट में आप सेल कर दे रहे हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो कुछ नहीं सर, बताओ आप क्या करोगे? पहले खरीदोगे, डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे, बैलेंस आएगा। बताओ बैलेंस कौन सा डेट में आएगा? 1 जनवरी 2015। और आप बेच कौन सा डेट में रहे हो? 1 जनवरी 2015। तो जिस डेट में आप बेच रहे हो उस डेट में तो आप खड़े हो। बोलो, तो क्या और डेप्रीसिएशन चार्ज करना है ना? सीधा लेस करेंगे सेल्स वैल्यू और प्रॉफिट लॉस निकाल जाएंगे। बोलो हाँ या ना। यहां पे डेप्रीसिएशन नहीं करना है, सीधा करना है लेस करके सेल्स वैल्यू, और या तो प्रॉफिट या तो लॉस हो जाएगा, उसको दिखा देना है। बोलो बात समझ में आया? तो इसीलिए आपका ये 7 नंबर क्वेश्चन भी होमवर्क है। इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में रख लीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।